इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर और भारत में कई मामलों के मोस्ट वांटेड भगौड़े ललित मोदी एक बार फिर बेहद चर्चा में हैं। पिछले 15 सालों से लंदन में रह रहे ललित मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पास कई द्वीपों के समूह वानुअतु की नागरिकता ले ली और इसे स्वर्ग से सुंदर देश भी बताया। दूसरी तरफ ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन भी कर दिया, लेकिन ललित मोदी को उस समय तगड़ा झटका लग गया जब उनकी वानुअतु की नागरिकता रद्द होने की खबर आ गई। ऐसे में ललित मोदी न घर के रहे न घाट के वाली स्थिति में आ गए हैं। दरअसल वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने नागरिकता आयोग को ललित मोदी का जारी पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दे दिया है। वानुअतु डेली पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला उन रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया है जिसमें यह दावा किया गया कि ललित मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए ही वानुअतु की नागरिकता ली है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई रिपोर्ट्स छपी थी। पीएम जोथम नापाट ने कहा कि वानुअतु कभी अपराधियों को शरण नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग न्याय प्रक्रिया का सामना करने के लिए वानुअतु की नागरिकता लेना चाहते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है, मेरा संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में हम भगौड़ों या अपराधियों को शरण नहीं देंगे। न्याय से बचने के लिए हमारी नागरिकता का उपयोग करने वालों के लिए हमारे पास शून्य सहिष्णुता है। यदि आपका इरादा यही है तो मैं दृढ़ता से आपको कहीं और देखने की सलाह देता हूं। वहीं पीएमओ ने अपने एक बयान में यह भी कहा है, ललित मोदी के पासपोर्ट आवेदन की जांच के दौरान इंटरपोल स्क्रीनिंग समेत सभी मानक प्रक्रियाएं अपनाई गई थी और उस समय उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब ये सामने आया है कि इंटरपोल ने भारत सरकार के अनुरोध को 2 बार खारिज कर दिया था। भारत सरकार चाहती थी कि ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल का अलर्ट नोटिस जारी हो, लेकिन पर्याप्त न्यायिक साक्ष्य न होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। अगर ये अलर्ट पहले जारी होता तो उनकी नागरिकता का आवेदन अपने आप खारिज हो जाता। ललित मोदी ने वानुअतु की नागरिकता वहां की गोल्डन वीजा स्कीम के तहत ली थी, जहां केवल कुछ महीनों में नागरिकता मिल जाती है। यह प्रक्रिया ब्रिटेन की तुलना में बहुत तेज, आसान और कम जांच पड़ताल वाली मानी जाती है। वानुअतु को 1980 में फ्रांस और ब्रिटेन से आजादी मिली थी। इस देश की आबादी महज 3 लाख है और यहाँ करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए देकर यहाँ की नागरिकता खरीदी जा सकती है। दूसरी तरफ ललित मोदी ने भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए भी आवेदन कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने 7 मार्च को बताया कि ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में पासपोर्ट जमा किया है। यदि यह आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो वे ब्रिटेन में भी अवैध माने जाएंगे। 2010 में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के कारण ललित मोदी पर भारत में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस वजह से वह देश छोड़कर भाग गए और लंदन में शरण ले ली। लंदन भागने के बाद ललित मोदी कई इंटरव्यू में खुद को बेगुनाह बताते रहे। वानुअतु की नागरिकता मिलने के बाद ललित मोदी और सुरक्षित हो गए थे, लेकिन अब जब वानुअतु ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर लिया है तो यह ललित मोदी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि दूसरे देश की नागरिकता मिलने के बाद ललित मोदी का भारत प्रत्यर्पण काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वानुअतु को पहले ललित मोदी के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही भारत से उनके भगौड़े होने की जानकारी मिली, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या भारत के दबाव के बाद ही वानुअतु सरकार ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने का फैसला किया है।